और सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ना ही किसी को मारते हैं और भगवान ना ही किसी को बचाते हैं। भगवान तो कृपा के सागर हैं। भगवान की कृपा की वृष्टि को जो जिस रूप में लेगा उसे वो उसी रूप में मिलेगी। जैसे मान लो आपकी ताप्ती गंगा है, बह रही हैं। अब यदि आप ताप्ती गंगा के तट पर जाओगे, आपको प्यास लगी है, तो आप उसमें से एक तामिया भर के उस जलपान को पी करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं। अब यदि आपको गर्मी लग रही है, तो आप उसी ताप्ती गंगा के तट पर बैठ करके उस जल से आप स्नान कर सकते हो, अपने शरीर को ठंडक दे सकते हो। अब यदि मान लो आपके खेत में जल की कमी है, तो ताप्ती गंगा में पाइपलाइन डाल करके उस पानी से आप अपने खेत को हरा भरा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको तैरना नहीं आता हो और अपने आप को बाहुबली समझ करके और रेलवे ब्रिज से ताप्ती गंगा में कूद जाओ, तो फिर परिणाम क्या निकलेगा? बचोगे कि मरोगे? मरोगे कि नहीं मरोगे? फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तैरना आता नहीं, उसकी गहराई का पता नहीं, और इतने ऊपर से और गिर गए। वही स्थिति भगवान की है। भक्त बनकर के जाओगे, भगवान की भक्ति करोगे, सनई सनई उनकी भक्ति का रस आपको मिलता रहेगा, आपके अंदर की प्यास बुझती जाएगी। आप कुछ मनोकामना की इच्छा से भगवान का भजन करोगे कि मेरा विवाह हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मेरा मकान बन जाए। यदि आपकी भक्ति निष्ठात्मक है तो आपकी ये कामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। और रावण की कंस की तरह यदि भगवान के सामने तुम ताल ठोकने लग जाओगे तो फिर क्या होगा? मरना पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। भगवान ना किसी को मारते ना किसी को बचाते। जीव अपने कर्मों से ही अपने जीवन की सुरक्षा प्राप्त करता है और जीव अपने ही कर्मों से अपना नाश कर लेता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ना कभी किसी को सुख देते और भगवान ना कभी किसी को दुख देते। जीव अपने कर्मों से सुख प्राप्त करता है और जीव अपने ही कर्मों से दुख प्राप्त करता है। आप जीवन में सुखी होना चाहते हो तो अपने से छोटे स्तर के व्यक्ति को देखिए, अपने से ऊंचे स्तर के व्यक्ति को मत देखिए। यदि आपके पास 4 पहिए का वाहन है तो आप हमेशा 2 पहिए के वाहन वाले को देखिए, तो आप अपने आप को सुखी समझेंगे कि इससे तो भगवान ने मुझे बहुत ज्यादा दिया है। ये तो बेचारा 2 पहिए की गाड़ी पर चल रहा है, मैं तो 4 पहिए की गाड़ी पर चल रहा हूं। कोई कमी नहीं है, हमेशा सुखी रहो। और यदि आपके पास 2 पहिए की गाड़ी है और आप 4 पहिए वाले से अपनी तुलना करने लग जाओगे तो आपके जीवन में उसी दिन से दुख आना प्रारंभ हो जाएगा। बार बार सोचोगे कि मैं 4 पहिए गाड़ी कब ले पाऊंगा, मैं 4 पहिए की गाड़ी कब ले पाऊंगा। और जब तक आप 4 पहिए की गाड़ी लेंगे तब तक पड़ोसी के यहाँ 2 गाड़ियां आ जाएंगी, 8 पहिए हो जाएंगे। आपका दुख और बढ़ जाएगा, मेरे पास तो 1 गाड़ी है, उस पर 2 मेरे घर पर 2 गाड़ियां कब आएंगी। आपका दुख कम होने वाला नहीं है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ना किसी को सुख देते, भगवान ना किसी को दुख देते।
जीव अपने आप से ही सुख की अनुभूति करता है और जीव अपने आप से ही दुख की अनुभूति